नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नाजिया खातून। आइए ले चलते हैं आपको कुछ खास खबर की ओर। गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वांचल गांधी एवं पुरातत्वविद डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने अपनी बहाली, लंबित मामलों की जांच और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 18 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। गोरखपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से वे अपनी बहाली और न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं और अधिकारियों को हजारों पत्र भेजे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर मल्ल ने बताया कि वे यूजीसी नेट, पीएचडी तथा पुरातत्व विषय के शोधकर्ता हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी शोधपरक पुस्तकें और अनुसंधान कार्य देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययन का विषय हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मल्ल ने कहा कि उनकी बहाली की मांग करते करते लगभग 2 दशक बीत चुके हैं और अब उनकी सेवा अवधि में केवल 7 माह का समय शेष रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते न्याय मिला होता तो वे शिक्षा और पुरातत्व के क्षेत्र में और अधिक योगदान दे सकते थे। डॉक्टर मल्ल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज प्रेस क्लब गोरखपुर में मौजूद हूँ और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, तो क्या आपने इसमें पत्रकारों के बीच क्या क्या वार्ता हुई है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से कि मैं योग्य हूँ। एक ही योग्यता है भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वह है एमए 55% और यूजीसी नेट पास होना चाहिए। बीए में कोई 33 पाया है, 99 पाया है, इससे कोई मतलब नहीं। वह मैं योग्य हूँ और मुझे विश्वविद्यालय 2008 में अयोग्यता के आधार पर निकाल दिया था। एक फ्रॉडुलेंट कुलपति ने कूट रचित एक दस्तावेज तैयार किया और साजिश रची गई है बाकायदा। मैं इस कैमरे पर नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ से लेके और ऑनरेबल गवर्नर से और ऑनरेबल सीएम साहब से, जो जीरो टॉलरेंस और जो ईमानदारी की सरकार के नगाड़े बजाए जाते हैं, कहाँ ये लोग सोए हैं, किस गली में हैं, कि मैं यदि योग्य नहीं तो इस भारत के अंदर, इस विश्वविद्यालय को तो छोड़ दीजिए, इस भारत का कोई आचार्य योग्य कैसे? यदि रेगुलेशन यूजीसी संसद का बना रेगुलेशन के अनुसार यदि जो योग्यता है वो वही योग्य नहीं, मुझे बीए के सर्टिफिकेट से क्या मतलब है? मुझे एमए में 55% के आधार पर प्रथम श्रेणी पीजी था, मैं नेट दिया, नेट क्वालिफाई हूँ, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हूँ। मुझे आपके इस अयोग्यता से क्या लेना देना? मेरी योग्यता गवर्नर तय करेंगी, प्रेसिडेंट या कोई शासनादेश तय करेगा, फ्रॉडुलेंट कुलपति तय करेगा, कोई नहीं तय कर सकता। ऑलरेडी रेगुलेशन में संसद के बने कानून के अनुसार यूजीसी नेट हूँ और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हूँ। और जहाँ तक उत्तम शैक्षिक अभिलेख का प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय में तो इंडोलॉजी हिस्ट्री में किसी के पास नहीं है, एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में देश में किसके पास है, यह जांच का विषय है। और इस जांच को इस गोरखपुर में रहने वाले, गोरखपुर में के जाने माने इसी विश्वविद्यालय के इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर जे राय से एक बार कंसल्ट करके उनसे पूछना चाहिए कि स्कॉलर कैसा है। और एक और स्कॉलर है इंडोलॉजिस्ट हिस्टोरियन देश की जो जीवित है, रोमिला थापर, जिनके पास तक पहुंच किसी की नहीं है, वो न्यूयॉर्क में रहती हैं, जेएनयू की हैं, इनसे पूछ लिया जाए। मेरे बारे में प्रोफेसर बी.आर. मणि, प्रोफेसर के.एन. दीक्षित जीवित है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इस पुस्तक का विमोचन के.एन. दीक्षित और बी.आर. मणि की उपस्थिति में पटना के ज्ञान भवन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी के समय 2009 फरवरी में हुआ था। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक देश के सारे विश्वविद्यालयों में पीजी स्तर पर मेथड्स एंड थियरी की पुस्तक है। रिसर्च इंडिया प्रेस दिल्ली ने इसको पब्लिश किया है और यूट्यूब सहित सारे जितने भी चैनल्स हैं, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब और अमेजन, सब पर पुस्तक उपलब्ध है। मेरी पुस्तक पूरे देश में पढ़ाई जाती है मेथडोलॉजी की। मैं निवेदन अंतिम रूप से यही करता हूँ ऑनरेबल गवर्नर महोदया से और ऑनरेबल सीएम साहब से, योगी जी से, कि क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? मेरी योग्यता की परख कब तक होती रहेगी? 7 महीने मेरा और टेन्योर बचा है।
मुझे 2003 अगस्त से वरिष्ठता के आधार पर इंडोलॉजी डिपार्टमेंट एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी HAC में प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी पद पर नियुक्त कर दिया जाए। इस विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी मेरी नियुक्ति से। इस विश्वविद्यालय को पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई आर्कियोलॉजी का, मैं प्योर आर्कियोलॉजी में PhD करके आया हूँ, उनका सम्मान बढ़ेगा। और जो टूटने की तरफ बढ़ रहा है, पतन की ओर बढ़ता हो एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी कल्चर, जहाँ आर्कियोलॉजी PG पढ़ाई जाती है वहाँ प्रोफेसर तो दूर, कोई आचार्य कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। इमीडिएट मेरी नियुक्ति कर दें। और मेरा अधिकार है प्रोफेसरशिप पाना, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। आप नाजायज तरीके से मुझे डिसमिस किया गया है, मेरा सब कुछ वापस कर दिया जाए, मेरे वित्तीय लाभ दे दिए जाए। मैं यही इस विश्वविद्यालय से ऑनरेबल गवर्नर महोदया से निवेदन करता हूँ।